डोंट ओवर कंपनसेट विद योर इक्विपमेंट, स्टार्ट स्मॉल एंड व्हाट वर्क फॉर यू। तो अपने उपकरण पर ज़्यादा खर्च न करें, जो भी है उस पर काम करें। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि पांडे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम बहुत टाइम से अपने एक स्केच की फर्स्ट शॉर्ट्स वीडियो चला रहे हैं, जिसमें हम 1 मिनट में जानते हैं कि कैसे किसी सब्जेक्ट का फील लेके आ सकते हैं। बट आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है, अगर एक आर्टिस्ट को पता ही नहीं है कि मुझे कैसे क्या करना है, तो वो किस बात का आर्टिस्ट। भले वो कह सकता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बट वो किस बात का आर्टिस्ट की उसे पता ही नहीं है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस चीज़ के ऊपर मैं आज बात करूँगी, बट उससे जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कैसे हम, आप मेरा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कि अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी काम को करने का क्या तरीका, क्या बेसिक नॉलेज है, क्या आप एक अच्छे महंगे प्रोडक्ट से, अच्छे महंगे मटेरियल से अपना आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपको पता ही नहीं है कि बेसिक नॉलेज क्या, फंडामेंटल क्या आप बना सकते हो? आपसे क्वेश्चन है। नहीं, कोई नहीं बना सकता। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ करनी है, तो हम किस चीज़ के बेसिस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं उसी चीज़ के ऊपर स्किल्स की बात करूँगी, वो है फंडामेंटल। हमें फंडामेंटल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्या है, वो हमें एक ज़रिया देता है अपना काम करने का। मान लीजिए जब हम बच्चे थे, आज होते हैं, तो वो क्या है, उन्हें बहुत छोटी चीज़ों का ज्ञान करवाया, जैसे कि वर्णमाला। वर्णमाला आपने देखा होगा, छोटे ऐसे अनार, बड़े ऐसे आम। ये चीज़ उन्हें बताई जाती ताकि वो यही चीज़ों का ज्ञान करके आगे अपना जो भी हिंदी के शब्द आते हैं उससे बना सके। आप देख सकते हैं, आज आप नाम लिखते हैं अपना, या किसी का भी चीज़ का नाम लिखते हैं, तो उसमें भी पूरी वर्णमाला आती है, कहीं ना कोई शब्द आता ही है। तो वो क्या है, वो हमें पता था कि यही चीज़ यूज़ होती है। तो सेम यहाँ पर भी यही होता है कि फंडामेंटल जो वैल्यू, लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस होते हैं, वही चीज़ हमारी फंडामेंटल होते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे करना है। जैसे हमें पता नहीं था कि हमें नाम ऐसे लिखा जाता है, ये वर्डमाला यूज़ की जाती है। तो सेम यहाँ पर हमें पता ही नहीं है क्या फंडामेंटल हमें यूज़ करना है, तो हम क्या एक अच्छा आर्ट वर्क क्रिएट कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल। आप जो भी आपके फंडामेंटल, उस पर काम करें, क्योंकि क्या है, जब हमें पता ही नहीं है कि इस चीज़ को कैसे करना है, तो वो शायद ही हम कर पाए। दूसरा आता है देखना, कि क्या चीज़ देखना। हम देखते, एक आर्टिस्ट होता है कि हाँ देखता है, एक समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे देखना है। क्योंकि क्या है, आज हम जाते हैं, देखते बहुत सारी चीज़ें मार्केट्स में देखते हैं, या कोई नेचर में जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि उस चीज़ को कैसे देखना है, तो क्या हम उस चीज़ को अच्छे से जान पाएंगे? तो सेम यहाँ पर भी आर्टिस्ट जब उसके फंडामेंटल क्लियर रहते हैं, उसके माइंड में रहते हैं कि क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास पेंसिल भी नहीं है, इरेजर भी नहीं, कहीं जा रहे, तो आप अपने माइंड में जो फंडामेंटल चल रहा है उसे देखकर भी आप सामने, ये लाइन कैसी है, अगर मेरे सामने अभी ये अलमारी है, तो ये इसका एंगल्स कैसा है, इसकी लाइंस कितनी है, इसमें क्या लाइट पड़ रही है, कितना डार्क है, कहाँ लाइट है, अगर ये मुझे पता ही नहीं है, तो क्या मैं अपना एक अच्छा आर्ट वर्क क्रिएट कर पाऊंगी? तो यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ। यहाँ पर मुझे पेंसिल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ से लाइट आ रही है, जैसे कि यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा हल्का सा डार्क हो रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है फ्रंट से, तो यही चीज देखनी रहती है कि ये नाक है, कितनी बड़ी है इससे। तो ये चीज हमें बताता है कि ये फंडामेंटल्स होते हैं, कि कहाँ डार्कनेस है, ये मेरे पीछे डार्क है, मेरे जो टब का कपड़ा है वो लाइट है। तो ये चीज हमें फंडामेंटल बताए, यही चीजों से ही हमारा आर्टवर्क बहुत अच्छे पे जाता है। तो फंडामेंटली स्ट्रांग होना, उसके साथ साथ अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उसे ऑब्जर्व करना, कि कैसे हम चीज़ों को समझ के वही अपने पेन पेपर पर उतार सकते हैं। एक तो यहाँ पर मैंने बताया आपको फंडामेंटली ग्रोथ होना और अपना देखना, किस चीज़ को देखना। फंडामेंटल अगर क्लियर है तो वो आप अच्छे से देख सकते। तीसरा आता है आपकी प्रैक्टिस। आप जो भी कर रहे हो, जो जिस फंडामेंटल, वो क्या रेगुलर आपका चल रहा है, क्योंकि आपकी आर्ट की स्किल इसी के ऊपर बेसिस पर है। आप कितने भी फंडामेंटल समझ लो, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो उसकी, तो शायद ही आप अच्छा आर्ट वर्क बना पाए। तो प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, जो भी आपको बताया है उस चीज़ पर प्रैक्टिस करना, उसको बाहर आप खुद ही देख सकते हो कि कितना आपके आर्ट वर्क में उछाल आ सकता है।
हम छोटे होते हैं, हमें पता है कि हाँ मैंगो ऐसे ऐसे बनाना है, पता नहीं है कि हाँ कैसे भी बनाना, बस ऐसा है उसकी ऑरेंज येलो कलर का है, उसकी ग्रीन पत्ती है, बस यही पता है। मैं कुछ लाइंस कर दी, एक झोपड़ी है उसमें 3 से 4 लाइंस खींच दी हमने, बस बना दी। बट हम अब क्या है, आर्टिस्ट के जर्नी में जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे एक लैंडस्केप बनाई जाती, कैसे एक झोपड़ी बनाई जाती है, उसमें सारी चीज हमें देखनी पड़ती है। तो उसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा मटेरियल, आप मटेरियल ले सकते हैं, मैं बट स्टार्टिंग में आपसे मैं अवॉइड ही करना चाहूँ, जो गलती मैंने की थी, मैं भी क्या है बहुत सारे एक्सपेंसिव मैं अपने आर्ट मटेरियल ले लेती थी, बट जब मेरे गुरु ने मुझे बताया कि कैसे क्या करना रहता है, तो मैंने आर्ट के मटेरियल को थोड़ा सा कम करके अपने फंडामेंटल अपने आप पर काम किया कि कैसे कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो शुरुआत में बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा मटेरियल्स आप, क्योंकि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपके पास फंडामेंटल हर चीज़ की नॉलेज है कैसे क्या करना है, तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, बट शुरुआत में बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि आपके क्या क्या कुछ